हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ साइकोफिजिक्स। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया था और उसकी कुछ टाइप्स पढ़ी थी हमने। इस वीडियो में हम मोशन के ही कुछ पैरामीटर को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास डिस्टेंस, सेकंड नंबर पे डिस्प्लेसमेंट, थर्ड नंबर पे हमारे पास वेलोसिटी and its types. Fourth one is acceleration and its types. आइए वन बाय वन करके इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास डिस्टेंस। इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ followed, travel or followed by an object. एग्जाम्पल, जैसे हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर जाना है, तो मान लेते हैं कि हमने ये वाला रास्ता चुना है या ऑब्जेक्ट ने ये वाला रास्ता चुना है, और इस रास्ते की जो लंबाई होगी उसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, और ये जो होती है डिपेंड करती है पाथ पे या रूट पे। इट डिपेंड अपॉन पाथ और रूट, ये रास्ते पे डिपेंड करती है कि कौन सा रास्ता हमने चुना है। और उसके बाद ये पॉजिटिव होती है और ज़ीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी। इट कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव। और जो डिस्टेंस निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस निकल आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे और वो पॉइंट बी पर गया है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, रास्ता जो मर्जी चुना हो, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की देखो डायरेक्शन भी होती है, इट हैज़ डायरेक्शन। सो इसलिए ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जो होती है बॉडी की उस पर डिपेंड करता है। यानी इनिशियल वो कहाँ पे और फाइनली वो कहाँ पे, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसी को हम, बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम वाला डिस्टेंस, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इट इज़, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इसकी डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन उस क्वांटिटी की होती है जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी के ऊपर हमेशा हम एरो डालते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। सो इट कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। ये नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया और वापस पॉइंट ए पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। और ये पॉइंट बी के बजाय जाने के बजाय उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया, तो ये तब नेगेटिव केस, इस केस में नेगेटिव होगी।
इसको निकालने का जो हमारे पास फार्मूला है वो है वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास निकल आएगी, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी स्पीड। इट इज द डिस्टेंस covered by a body per unit time। जो डिस्टेंस कवर करती है कोई बॉडी पर यूनिट टाइम में उसे हम स्पीड बोलते हैं। इसको v से नोट कर सकते हैं हम, v इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कितना डिस्टेंस, कितना फासला कवर किया है किसी ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में, उसे हम स्पीड बोलते हैं। जैसे डिस्टेंस एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट टेल्स अस हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट मूव्स। ये हमें इस बारे में बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से मूव कर रही है। और ये स्पीड जो होती है ये हमारे पास नेगेटिव नहीं होती। जैसे डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड भी हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये हमने पहले पढ़ा है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ज़ीरो हो सकता है, स्पीड ज़ीरो हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास थर्ड नंबर पे वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी भी स्पीड की एक फॉर्म है, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में। यहाँ पे हमें डायरेक्शन दी गई होगी, इसलिए वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। इट इज द रेट of change of displacement per unit time। किसी एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट आपने किया है उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी होती है इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। उसके यूनिट क्या होंगे? यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। इट कैन बी ज़ीरो। इट कैन बी ज़ीरो। वेलोसिटी जो है हमारे पास ज़ीरो भी हो सकती है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो वेलोसिटी तब ज़ीरो हो जाएगी, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। आगे हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, कितने प्रकार या कितने तरीके की वेलोसिटी होती है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट नंबर पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म को हम कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड वन इज एवरेज वेलोसिटी, फोर्थ वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आइए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ मैग्नीट्यूड or direction of object of velocity remains unchanged। अगर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो अनचेंज रहे, चेंज ना हो, ऐसी वेलोसिटी को हम बोलेंगे देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमारे पास क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी if magnitude and direction of velocity changed, अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो चेंज हो जाए, चेंज होती रहे, ऐसी वेलोसिटी को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, it is the ratio of total displacement and total time taken by an object। it is the ratio of total displacement and total time taken by an object। कोई भी ऑब्जेक्ट जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर, और उस टाइम इंटरवल का हम जो टोटल लेते हैं उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी को हम ए वी या डेल वी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स अपॉन टोटल टाइम डेल्टा पी। ये है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट वेलोसिटी, velocity of a body at any instant of time, at any instant of time is instantaneous। किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जो हमारे पास वेलोसिटी निकल कर आती है तो हम इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे हम एवरेज वेलोसिटी को अगर हम बहुत ज़्यादा कम कर दें, इतना कम कर दें कि हम नेग्लिजिबल कर दें उसको, किसी एक सेकंड में जब हम देखें कि कितनी वेलोसिटी है तो उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
एग्जाम्पल, कोई भी जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, अगर ये उसकी वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ पे वो इतना उसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सॉरी, इतना वो डिस्प्लेस हुआ है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है उसकी, ये सारी की सारी एक्स डिस्प्लेसमेंट है। किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए टी टाइम में उसने ये इतना डिस्प्लेस हुआ टी टाइम में। अगर हम इसका छोटा सा एक इंटरवल ले लें, मान लेते हैं ये इंटरवल लिया हमने, इसका एक छोटा सा इंटरवल लिया, छोटा डेल्टा या डी, डी का मतलब स्मॉल, स्मॉल से चेंज लिया हमने डिस्प्लेसमेंट, और स्मॉल टाइम के अंदर उसने इतना डिस्प्लेस किया, यानी इस स्मॉल टाइम के अंदर वो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, यह है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे जो वेलोसिटी में शो होती है बस के मीटर पे, ठीक है। एग्जाम्पल, वेलोसिटी ऑफ बस, यूनिट सभी वेलोसिटी के सेम रहेंगे, मीटर पर सेकंड, वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सेलरेशन पे। आज का लास्ट टॉपिक एक्सेलरेशन। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ साथ तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का जिक्र आ गया, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सबसे पहले एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से नोट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास दो प्रकार की होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इसको हम डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास किसके बराबर होती है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस वी एफ माइनस वी आई, वो हम डालेंगे यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन टी वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये हमारे पास निकल गया एक्सेलरेशन का फार्मूला। ये तो निकल गया, आपके यूनिट क्या होते हैं, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड, और डिवाइड में हमारे पास टाइम है, डिवाइड बाई सेकंड, तो क्या आएगा हमारे पास यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास निकल गई यूनिट एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप ऑफ एक्सेलरेशन पे। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट वन होती है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म, and third one is instantaneous एक्सेलरेशन। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, when an object
इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म इंक्रीज इन वेलोसिटी, यानी इसकी जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल कर रहा हो स्ट्रेट लाइन में और उसकी जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये टाइम का इंटरवल है जो इक्वल है उसमें जो उसकी वेलोसिटी है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जांपल फ्री फॉल, जब कोई बॉडी फ्री फॉल में होती है तो उसके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। जब उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी इसका मतलब वो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सेकंड वन इज हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन when a body is traveling with uniformly increasing acceleration but in unequal interval of time, जब कोई बॉडी मूव कर रही होगी यूनिफॉर्मली उसकी अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन टाइम का जो इंटरवल है वो अनइक्वल है, ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे हमारे पास अ मूविंग बस, एग्जांपल अ मूविंग बस। थर्ड नंबर पे हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम is known as instantaneous acceleration। ये था हमारे पास ऑल अबाउट पैरामीटर्स ऑफ मोशन, जैसे जिसमें हमने बताया डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, व्हेन वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है जो हमारे पास एक्सेलरेशन है बिकम्स ज़ीरो, एक्सेलरेशन है जो हमारे पास ज़ीरो हो जाती है। दैट्स ऑल अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स, एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। अगर आपके दिल या दिमाग में कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरे से पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।